मोहम्मद यूनुस यहाँ पर इन रिश्तों को खराब करने में जुटे हुए हैं, या कहें कुछ कट्टरपंथी उन पर जिस तरीके से ये दबाव बनवा कर कहें या फिर अपने इशारों पर नचा कर जिस तरीके से हालात उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई में वो चिंता का सबब है दोनों देशों के रिश्तों के लिए। और ऐसे में अब ये एक कदम जो उठाया गया है चीन पर, वाकई में क्या निर्भरता अब कम हो जाएगी जो कदम उठाया गया है? और क्या लगता है आपको कि भारत के साथ आने वाले वक्त में आप किस तरीके से ये पूरी रणनीति को देखते हैं? शोएब जी। पिंकी जी, देखिए, जब यूनुस गए चीन, उसी वक्त वकरजमान साहब गए रशिया। और यूनुस की जो मंशा है, अभी कोई चुनाव की मंशा है नहीं। यूनुस ने साफ साफ कह दी 5 साल उसको रहना है, और ये 5 साल रहने के लिए शोएब जी, यूनुस की जो मंशा इस वक्त नजर आ रही है वो चुनाव ना कराने को लेकर पूरे बांग्लादेश को आग में भी झोंक सकते हैं। इस वक्त हालात ऐसे देखे जा रहे हैं जी। और यूनुस ने वो जो ऑटोक्रेसी के जो सपोर्टर 2 मुल्क है, पाकिस्तान और चाइना, उसी की तरफ गए। और इसके साथ साथ अभी यूनुस वकरजमान साहब, हमारे जो सेना प्रमुख है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी में है। और उसके ये भी इच्छा है यूनुस के कि वकरजमान साहब को, ये अगर इस महीने में नहीं तो आने वाले अगले महीने में वकरजमान साहब को अरेस्ट करके उनके खिलाफ भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का इल्जाम लाके उनको फांसी पर लटकाएगा। अभी इस हालत में बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ यूनुस ने ऐलान जंग कर दी। और इस ऐलान जंग जब यूनुस ने की, यूनुस तो एक इलीगल राज है। अभी बांग्लादेश आर्मी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ बांग्लादेश। उसको भी महसूस हो गया कि पाकिस्तान, चाइना आके बांग्लादेश को बर्बाद करने की जो कोशिश कर रहा है यूनुस को लेके, वही बर्बादी से बांग्लादेश को रक्षा करने के लिए बांग्लादेश आर्मी तो रशिया के पास जाएगा, भारत के पास भी जाएगा, क्योंकि भारत हमारी सदा मित्र थे, है और रहेगा। और जैसे कि ब्रिगेडियर जनरल विनोद दत्ता साहब ने बताया कि रशिया हैज ऑलवेज बीन अ ट्रस्टेड एलाई, एकदम ट्रस्टेड एलाई थी रशिया 71 से, हमारे जब ये वॉर चला था उस वक्त से। इसके लिए हमारे दोस्त के पास जाना है। और 71 में पिंकी जी, आपको याद है कि जब पाकिस्तान हमारे दिल बंगाली को मर रहे थे, उस वक्त चाइना उसके फेवर में थे। तो चाइना हमारे दुश्मन के साथ में थे, भारत हमारे मित्र थे, रशिया हमारे, सोवियत यूनियन हमारे मित्र थे। सो हमारे आर्मी अभी मित्र के पास जा रहे, दुश्मनों के पास नहीं। यही इक्वेशन है। और इसके एक नतीजा, एक इंडिकेशन थे ये जो पेट्रोल बोट्स आए थे रशिया की, और जो वकर साहब की रशिया की। हमारे आशा है कि अभी बांग्लादेश को जो नेक्सस, जो चाइना पाकिस्तानी नेक्सस जो बांग्लादेश को कब्जा करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कोशिश में है, उससे रक्षा करेगा हमारे आर्म फोर्सेस। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर जिस तरीके से आप चाह रहे हैं या फिर बांग्लादेश की जनता चाह रही है, वही स्थिति जो है वो आने वाले वक्त में बनती हुई नज़र आ जाए, और भला जो है वो हो बांग्लादेश की जनता का, ये रिश्ते जो हैं वो कभी भी ना बिगड़े। फिलहाल यहाँ पर बांग्लादेश की जनता आखिरकार कब तक ये तानाशाही बर्दाश्त करती रहेगी विनोद सर? और क्या लग रहा है आपको कि अब ये जो पूरी तरीके से कभी चीन, कभी यहाँ पर अगर बात की जाए तो रूस, इसके अलावा पाकिस्तान की भी बिल्कुल यही रणनीति जो है, अभी एक बांग्लादेश के साथ साथ यही रणनीति पाकिस्तान की भी देखी जा रही है। बलूचिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका को इनवाइट कर रहे हैं इन्वेस्ट कराने के लिए, वहाँ पर भी यही कोशिश है कि चीन को ज़रा सा पीछे हटा दिया जाए। तो अचानक से दोनों ही देशों की रणनीति बदली है। पाकिस्तान बांग्लादेश सबसे पहले नज़दीक आए थे, ये हालात जब बने थे मोहम्मद यूनुस आने के बाद, उसके बाद ये रणनीति जो है वो बदलती नजर आ रही है। अब बताइए सबसे पहले यही कि कब तक झेलेगी बांग्लादेश की जनता? सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अनम्यूट कीजिएगा। जिस तरह से चीन की रणनीति रही है, या जो डेट डिप्लोमेसी उसने फॉलो किया है, BRI प्रोजेक्ट्स देखिए, या पाकिस्तान में आप CPEC देखिए, या ग्वादर पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, वो ये दर्शाता है कि देखिए पाकिस्तान में करीब 98% उसकी जो GDP है वो लोन पे है, मुख्तलिफ देशों से या इदारों से।
और चाइना का उस पर सबसे ज्यादा लोड है पाकिस्तान पे। बलूचिस्तान देखिए आप, पाकिस्तान की जो गलती थी उसकी वजह से तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से बिल्कुल जुदा हो गया, और भारत ने 13 दिन के अंदर एक नए देश को जन्म दे दिया, और भारत सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज किया। बलूचिस्तान जो 44% हिस्सा है पाकिस्तान का, अब मौजूदा पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान आज फिर वही गलती दोहरा रहा है। वहां भी आप देखिए वही जो हालात इन्होंने पहले ईस्ट पाकिस्तान में किए थे, वहां के लोगों को रुसवा किया था, वहां की जो रिसोर्सेस थे उनको एक्सप्लॉइट किया था, वहां के जो बुद्धिजीवी थे, जो जहनी लोग थे, वहां के दानिशमंद लोग थे, उन पे अत्याचार किया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की। वही चीज अब बलूचिस्तान में हो रही है। और अब क्योंकि सिचुएशन पाकिस्तान के बिल्कुल काबू में नहीं है, वो अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब आप इसमें दखल अंदाजी करिए। अमेरिका तो बखूबी वहां आना चाहेगा, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में अमेरिका का एक फुटहोल्ड हो जाता है तो वो ईरान पे बड़े आसानी से नजर रख सकता है। तो वो तो ये चाहेगा कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलें, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने साथ नहीं रख पाएगा, क्योंकि जिस तरह से वहां मुजाहरे हो रहे हैं, जिस तरह से लिबरेशन वॉर वहां शुरू हो गया है, वो पाकिस्तान आर्मी के बिल्कुल काबू में नहीं है।